हे एवरीबॉडी, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। तो आज मैं उस स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा मीम्स बनते हैं, सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहता है ये स्टॉक, सबसे ज़्यादा मजाक बनाया जाने वाला स्टॉक है इसके अपने बिहेवियर की वजह से, अपने प्राइस मूवमेंट की वजह से। तो कमेंट सेक्शन में पॉज करके बताइए कि वो कौन सा स्टॉक है, उसके बाद मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो चलिए, आप सब लोगों ने गेस कर ही लिया होगा। तो हम लोग आज आईटीसी के बारे में बात करेंगे। तो क्या हो रहा है इस स्टॉक में, खास बात क्या है, इसके टेक्निकल पैरामीटर्स पे क्या हो रहा है। हालांकि मैं टेक्निकल में ज़्यादा थोड़ा बहुत बताऊंगा आपको। कंपनी में कुछ फंडामेंटल चेंजेस, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आया है, लेकिन आप सबको पता होगा, न्यूज़ में भी था, फर्स्ट एनालिस्ट मीट हुई थी कंपनी की, और वहाँ पे कंपनी इज़ क्रिएटिंग सस्टेनेबल एंड लॉन्ग टर्म वैल्यू फॉर द स्टेक होल्डर्स, और उसमें शेयर होल्डर्स भी आते हैं ऑफ कोर्स। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मैं उसके फिनेंशियल ओवरव्यू करूँगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बन जाए आपके लिए, थोड़ा सा ये ज़्यादा एक मतलब मोनोटोनस हो सकता है, लेकिन स्टिल आप इसको एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग के लिए, और आईटीसी में अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है या सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए या ट्रेडिंग करने के लिए भी, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही अच्छा रहने वाला है, आपके काम का रहने वाला है। दिस वीडियो विल बी रेलेवेंट फॉर यू, आई कैन अश्योर दिस। तो चलिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, अगर अच्छा कंपनी में पॉजिटिविटी क्या है। अगर मतलब अभी हम बात करते हैं तो क्या है, सबको पता है कि इसके 85% जो इसके एबिडा की अगर बात करते हैं हम, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो वो कहाँ से आती है, तो वो सिगरेट के बिजनेस से आती है। बट स्टिल सिगरेट के बिजनेस में देयर इज़ ए ह्यूज रूम फॉर ग्रोथ, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इंडिया हैज़ लाइक 18% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, बट स्टिल उसमें भी सिगरेट की कंजम्पशन की अगर बात करते हैं तो लेस देन 2% ऑफ द वर्ल्ड शेयर यहाँ पे है। तो अब ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे सिगरेट को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट स्टिल जो प्रैक्टिकल बात है वो है, और इस कंपनी के लिए जो कैश काउ है वो है इसका सिगरेट का बिजनेस, और वहीं से इसका मेजर रेवेन्यू आता है। तो वहाँ पे जो है ना, वो ग्रोथ अभी बहुत देखना हमें अभी बाकी है, क्योंकि पैंडेमिक की वजह से बहुत ही स्लो डाउन आ गया था, और उसके बाद जो अब वापस से चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिली है। और उसमें भी सिगरेट में जो ऑर्गेनाइज तरीके से सेलिंग होती है, उसमें भी बहुत सारे इलिसिट एक्टिविटीज़ हैं, इलीगल सिगरेट की सेलिंग होती है, तो उन सबको काउंटर करने के लिए कंपनी बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रही है। उसके बाद जो मेजर पार्ट आता है इसका एफएमसीजी बिजनेस। तो एफएमसीजी बिजनेस में क्या, इसका जो बहुत एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट निकल करके आता है, वो इसका स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इतना तगड़ा है, गांव गांव तक फैला हुआ है। तो उस केस में क्या होता है कि अगर ये नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करते हैं, तो वहाँ पे आपको इनको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस नए प्रोडक्ट, वही नेटवर्क उनका बना हुआ है ऑलरेडी, बस नए प्रोडक्ट को ये इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वहाँ पर इनकी कॉस्टिंग कम जाती है। तो हालांकि कंपनी उस पर भी प्लान कर रही है। उसके बाद अगर कंपनी के हम लोग मार्केट कैप की बात करते हैं, तो दैट इज़ सबको पता है, ब्लू चिप कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है, 2,76,000 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक पी इसका स्टिल अभी तक वही 19.4 का है, बहुत ही सस्ता पे अभी स्टिल ये है। इस आर ओ सी इज़ 28.6%, अमेजिंग आर ओ सी ई। उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं, आर ओ इज़ 21% आर ओ ई। लास्ट अगर 5 साल के एवरेज आर ओ ई की बात करते हैं तो 22.8% का आर ओ ई। एबिडा की बात करते हैं, ईवी एबिडा रेशियो की बात करते हैं, तो 13 का ईवी एबिडा, बहुत ही कम ईवी एबिडा है, एंड दैट्स वाई बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे एक वैल्यू इन्वेस्टिंग बन जाती है इस चीज़ के लिए। इंडस्ट्री का पी की बात करते हैं तो दैट इज़ 17 का इंडस्ट्री का पी है, तो थोड़ा ज़्यादा महंगा यहाँ हमें मिल रहा है इंडस्ट्री के पी से। हालांकि इंडस्ट्री को यहाँ पे मैं अंडर वैल्यूड कहूँगा अभी इस प्राइस पॉइंट पे। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। बॉटम लाइन की बात करते हैं तो यहाँ पे 3714 करोड़ का प्रॉफिट्स इन्होंने पोस्ट किया है। उसके बाद अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं, लास्ट 10 सालों में 20,000 करोड़ से बढ़ करके ऑलमोस्ट 54,000 करोड़ हो गया है। मतलब ऑलमोस्ट समझिए तो यहाँ पे 3 टाइम्स होता हुआ दिख रहा है। वहीं पे अगर प्रॉफिट की बात करते हैं, जहाँ रेवेन्यू 3 टाइम्स हुआ, वहीं पे प्रॉफिट यहाँ पे देख सकते हैं आप 4,000 करोड़ से बढ़ करके यहाँ पे 14,000 करोड़, ऑलमोस्ट यहाँ पे 3 गुना से ज़्यादा होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे उसके बाद अगर मार्जिन्स की बात करते हैं, कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत ही अच्छे तगड़े वाले यहाँ पे मार्जिन्स है, 35% का मार्जिन है, दैट इज़ अ ग्रेट थिंग। उसके बाद अगर हम लोग इसके एफएमसीजी सेक्टर पे ध्यान देते हैं ना, तो यहाँ पे इनको लाइक
बहुत नए नए कैटेगरीज में ये प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। इनका एफएमसीजी पे बहुत ज़्यादा ध्यान होने वाला है। उसके बाद ये लोग नेक्स्ट इनका 3 इयर्स का जो इनका प्लान है, यहाँ पे ये लोग दे आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट 10,000 crores इन द बिजनेसेस, लाइक 35 to 40% दे विल एलोकेट इन एफएमसीजी सेक्टर, and again 25 to 30% in paper business, and rest 10% in like hotels business, जो कि अभी लॉस मेकिंग ही है होटल बिजनेस इनका। उसके बाद जो और रेस्ट बचता है वो एग्री बिजनेस, जो आपको पता होगा, उसमें ये लोग इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं। तो डैट इज़ अ ग्रेट प्लान। मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत ही एक्टिव है अपने एक्सपेंशन को लेकर के, अपने बिजनेसेस को लेकर के। तो उस हिसाब से मुझे आगे इनकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ जो अपॉर्चुनिटी है स्टॉक प्राइस में भी, अगर ये डीमर्जर हो जाता है तो उसके बाद मुझे बहुत ही तगड़ी दिखती है। हालांकि स्टिल अभी इस प्राइस पॉइंट पे भी एक वैल्यू इन्वेस्टिंग होगी बहुत ही बढ़िया। अभी यहाँ पे आपको वैल्यू पे ये स्टॉक मिल जाएगा। डेट फ्री कंपनी है, हालांकि इसके फिनेंशियल्स के बारे में बात ही क्या करना है, मतलब मैं तो बस बताने के लिए बता रहा हूँ। इसमें तो आंख बंद करके आप कहीं भी किसी प्राइस पॉइंट पे आप जितने भी डिप्स पे मिले आपको बाई करते रहना चाहिए। बट फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे प्रोमोटर्स के पास जो रिजर्व्स है दैट इज़ 59,000 crores का, वहाँ पे 269 crore का यहाँ पे डेट है, दैट इज़ बोरोइंग्स। तो कुछ भी नहीं है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, बिल्कुल बैलेंस शीट क्लीन है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस दैट इज़ 4,300 crore अभी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। फिक्स एसेट लगातार कंपनी का बढ़ रहा है। कहीं से भी आप उठा करके देख लो, कहीं भी आपको एक भी दाग इस कंपनी में बहुत ज़्यादा नहीं लिखे। दाग के नाम पे यही दिखता है कि यहाँ पे इनका सिगरेट का बिजनेस है, एंड दैट इज़ लाइक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये एक सिन स्टॉक बन जाता है। और बहुत ज़्यादा इसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बहुत लोग इसमें एथिकली यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, एंड दैट इज़ वाई थोड़ी सी चीज़ें कंसर्निंग कभी कभी लगने लगती हैं। बट आईटीसी के केस में इसीलिए ये अपना बिजनेस मॉडल जो है वो एफएमसीजी की तरफ से इतना ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर रखा है इन्होंने। उसके बाद बट एज अ शेयर होल्डर देखिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल है कि आप वैसे कंपनीज़ में इन्वेस्ट करें, उनके इंटरेस्ट में इन्वेस्ट करें जो लोगों के हित में सोचते हैं। बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको पैसा बनाना है तो इन सब चक्करों में पैसा रहता है, तो आप बहुत एथिक्स देख सकते हैं। आप छोटे इन्वेस्टर हैं, रिटेल इन्वेस्टर है, बहुत ज़्यादा एथिक्स देखने की आपको यहाँ पे ये बहुत, आप डायरेक्टली किसी को इनडायरेक्टली, हाँ आप वैसे बिजनेस में इन्वेस्ट बिल्कुल कर रहे हैं जो सिगरेट बनाती है, जिसकी वजह से कैंसर होता है। बट स्टिल मैं नहीं कहूँगा यहाँ पे कि आपको इतना ज़्यादा कंसर्न होने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स आप उतने लायक हो जाएं तो आप बिल्कुल इस चीज़ को कर सकते हैं बॉयकॉट। बट आप अभी इस लायक नहीं हैं कि इस चीज़ को, क्योंकि आपके ना करने से यहाँ पे बहुत ज़्यादा किसी को फ़ायदा नहीं होने वाला है। इनडायरेक्टली डायरेक्टली वो चीज़ें होंगी, क्योंकि सरकार भी उस पर रोक नहीं लगा रही है, वो भी उन पर टैक्स ले रही है, और दिस इज़ लीगल। सो उसके बाद अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे ये बिल्कुल भी इंस्टीट्यूशनली मैनेज्ड कंपनी है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक एफआईआई एनडीआईएस के पास है। पब्लिक के पास बात करते हैं तो पब्लिक के पास ऑलमोस्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 24%, 3 1, तो ये कितना निकल कर के आता है, 5 25, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे 20% की आसपास की यहाँ पे शेयर होल्डिंग पब्लिक के, मतलब रिटेल पब्लिक के पास है। तो दैट इज़ नॉट दैट कंसर्निंग। यहाँ पे डीआईएस में कितने सारे लाइफ इंश्योरेंस है, यहाँ पे जनरल इंश्योरेंस ऑफ कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है, ओरिएंटल, जितने भी ये सारे डीआईआईज हैं, इंश्योरेंस कंपनी हो गई, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, म्यूचुअल फंड कंपनीज हो गई, एएमसी हो गई, सारे ने इसमें इन्वेस्ट करके रखा है। तो कुछ सोच के ही किया होगा ऑफ कोर्स। उसके बाद अब हम लोग ने देख लिया कितनी बढ़िया इनके फिनेंशियल्स है, फंडामेंटल इनके कितने अच्छे हैं, आगे ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स कितने अच्छे हैं, आगे आने वाली जर्नी इनकी कितनी स्मूथ और अच्छी होने वाली है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छी है। अब हम लोग चल के देखते हैं कि इसके टेक्निकल चार्ट्स पे ये क्या शो हो रहा है। तो हम लोग चलिए इसके टेक्निकल चार्ट्स पे देखते हैं कि कहाँ हमें एंट्री बनानी चाहिए इस स्टॉक में। और सो ये जो नीली वाली लाइन है ये 200 पीरियड मूविंग एवरेज है, 200 सिंपल मूविंग एवरेज है सिंपली। उसके बाद ये लाइन, लाल वाली लाइन मैंने ड्रॉ की है, वो एक रेजिस्टेंस लेवल था जो स्टॉक प्राइस यहाँ पे देख सकते हैं, मैं ड्रॉ करके बताता हूँ आपको। यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस किया, एक ब्रेकआउट मिला था यहाँ पे, बट वो अनफॉर्चुनेटली फेक था। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस इसको फेस करने को मिला, और उसके बाद इसको यहाँ पे भी एक फिर इसने यहाँ पे इस लेवल का ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट दिया इसने, फिर ये वापस से ये लेवल एक सपोर्ट की तरह यहाँ पे एक्ट कर रहा है।
तो सिंपली अभी 2-3 दिनों से देख सकते हैं स्टॉक प्राइस में एक मेजर फॉल आया, आज के दिन भी 2% की फॉल आई है यहाँ पे हमें देखने को मिली है। तो अब हम क्या यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं अपनी, सवाल तो यही उठता है। तो बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि जितने भी आपको डिप्स पे ये बाई मिले, आपको बिल्कुल इसमें अपनी पोजीशन बनाते रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत ही वैल्यू इन्वेस्टिंग है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी या शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से भी आप देख सकते हैं यहाँ पे 218 का जो लेवल है एक मेजर सपोर्ट लेवल इसकी तरह एक्ट करेगा। तो यहाँ तक का अगर वेट कर सकते हैं आप तो बिल्कुल बेशक करें, यहाँ पे भी कुछ क्वांटिटी ऐड करें, वहाँ पे भी अगर 218 के लेवल पे अगर आता है तो वहाँ पे अच्छे तरीके से क्वांटिटी ऐड करें। तो आप एक अगर आप इसमें अगर बोलेंगे कि टारगेट क्या एक्सपेक्ट करें हम, तो आपको मैं शॉर्ट टर्म टारगेट दे देता हूँ, उसके बाद मैं लॉन्ग टर्म टारगेट भी देता हूँ। तो आप इमीडिएट जो इसका टारगेट रहने वाला है वो आपका ये रहेगा इमीडिएट टारगेट, दैट इज़ 245 का लेवल। उसके बाद का जो टारगेट रहने वाला है वो आपका टारगेट मैं दे रहा हूँ ये, दैट इज़ का ऑल टाइम हाई यहाँ तक का 265 का लेवल इसका आपको उसके बाद का टारगेट रहने वाला है। ऑल्दो मैं इसका तो 280 का टारगेट लेकर के चल रहा हूँ, बट स्टिल आप इतना सेफ साइड में लेकर के रख सकते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए इन्वेस्टिंग की तो बात ही अलग है, फिर तो आपको इसको होल्ड करना पड़ेगा। अगर देखें इस प्राइस पॉइंट पे अगर हम बाई करते हैं तो यहाँ से ये कितना निकल कर के आता है, तो इस प्राइस पॉइंट से भी यहाँ पे आपको इतने बड़े मार्केट कैप वाले इतने अच्छे लिक्विड शेयर में आपको 10% का टारगेट देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम लोग फाइनल टारगेट देखें तो वो कितना है, तो दैट इज़ 17% का टारगेट। दैट इज़ नॉट अ बैड थिंग यार। आपको अगर यहाँ से आपको अगर 17% का टारगेट देखने को मिलता है एंड दैट टू इन 2 to 3 months, तो डैट इज़ अ ग्रेट थिंग। इतने बढ़िया आपको ये इन्वेस्टमेंट बाकी मिड कैप्स की तरह, बाकी स्टेक शेयर्स की तरह नहीं है। इसमें तो मूवमेंट भी नहीं आती है, इसके लिए तो इसका मीम्स बनता है, इतना मजाक बनाया जाता है कि आईटीसी में मूवमेंट नहीं आती है। तो खैर वो सब अलग चीज़ें हैं। अभी कंपनी में फंडामेंटली बहुत मैनेजमेंट की तरफ से या कंपनी की तरफ से बहुत सारे अनाउंसमेंट अभी हुए हैं, अभी होने बाकी है, जिस वजह से कंपनी एक अच्छा खासा यहाँ पे स्टॉक प्राइस रैली दिखा सकता है। तो दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू, ताकि इंस्टीट्यूशन एंट्री होने से पहले आप इसमें एंट्री बना सकें। ऑल्दो ये सारी जो कैंडल लाल लाल बनी है अभी, ये सारे इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को पैनिक कराने के लिए बनाई जा रही हैं। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। मैं कहूँगा कि आप इसमें अगर आप स्टिल अब पूछेंगे मुझे स्टॉप लॉस कहाँ तक का रखना है भैया, तो स्टॉप लॉस आप यहाँ तक एक छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ तक का रख सकते हैं, 5% का स्टॉप लॉस, उससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा स्टॉप लॉस रखने को। इमीडिएटली इसके नीचे का भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं, बट आप एक छोटा सा मार्जिन लेकर के चलेंगे तो यहाँ तक आप स्टॉप लॉस 5% का, दैट इज़ अगेन 217 मैक्स टू मैक्स। आप उससे ज़्यादा का स्टॉप लॉस आप 215 का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, या 214 का, उससे ज़्यादा का स्टॉप लॉस मैं नहीं दूंगा आपको। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज देन डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू आंसर देम एज सुन एज पॉसिबल। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड डू हिट द लाइक बटन, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू वॉन्ट टू like get more contents like this, and if you want to appreciate my efforts, then please do hit the like button, share with your friends, family who are interested in stock market.